गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑफ यू। बेटा ऑडियो वीडियो विजुअल सब क्लियर है? देन काइंड लेट मी नो। शैल गुड मॉर्निंग। आकृति बेटा गुड मॉर्निंग। टिंगू गुड मॉर्निंग। क्लियर। क्लियर क्लियर। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, है ना। आई नो कि तुम लोग का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है ना। अब देखो, जिसका जैसा भी आया है, जो भी आया है, जितना भी आया है, उसको वहीं छोड़ दो, है ना। जर्नी पे हम बहुत आगे निकल गए। जैसा आया है, जो आया उसको वहीं छोड़ दो। प्रेजेंट में जियो, आगे की सोच के काम करो, है ना। चलो अपना जो मेन गोल अपने ने जो सेट कर लिया फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स या फिर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, उसके ऊपर लग जाओ, है ना। अब ये रोना नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तो इतना सोचा था, इतने आ गए, ऐसा सोचा था वैसे आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो है जैसा है मन से हटा दो, ऐसे आ गया उतना बढ़िया है ना। चलो क्या करोगे यार, मार्क्स का लेके करोगे क्या? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, है ना। तुम में से किसी के मन में ऐसा है क्या कि सर मेरे इतने आने चाहिए थे, इतने आ गए, ऐसा कुछ है क्या? तुम मेरे को बता दो, है थोड़ा सा। मैं सुबह सुबह चिट चैट कर लेते हैं इस बारे में। चलो हाँ भाई, कॉपी निकाल लो। अच्छा लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्या करने दिया था ये बताओ मेरे को। मैंने तुम्हें कुछ तो दिया था करने को भाई, इतना तो मेरे को याद आ रहा है कि मैंने तुम्हें कुछ तो दिया था। फटाक से बताओ मैंने तुम्हें क्या दिया था, क्या नहीं दिया था। लेट मी नो, कम ऑन फास्ट। बताओ बताओ बताओ, क्या दिया था क्या नहीं दिया था, लेट मी नो। कुछ ट्रिपल एंगल की अपन बात कर चुके थे, हाफ एंगल्स की बात कर चुके थे, है ना। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी देखे थे अपन ने, यहाँ से वहाँ से यहाँ। लैंग्वेज में थोड़े कम आए मेरे, उसमें ज़्यादा हो जाते तो अच्छा होता। चल क्या रखा है ज़िंदगी में यार, क्या रखा है इन मार्क्स में बता। साइन 5 है और कॉस 5 है। चल मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। हम लोग है ना जब 10th में थे ना, तो हमारे स्कूल में सब्जेक्ट की चॉइस थी हिंदी और संस्कृत। ठीक है, और तब ऐसा माना जाता था, तब भी नहीं आज भी माना जाता है कि संस्कृत बहुत स्कोरिंग होता है एज कंपैरिजन टू हिंदी, है ना। तो संस्कृत भाई अपने को तो पल्ले ही नहीं पड़ता था, संस्कृत वगैरह क्या है, ये करो वो करो भाई, अपने तो बस की बात ही नहीं है। अपने तो हिंदी भाषी थे, अपने ले लिया हिंदी। क्लास में 50-60 लोग थे, उन्होंने संस्कृत लिया। हम मुश्किल से 7-8 लोग थे जिन्होंने वो लिया, क्या बोलते हैं, ये हिंदी लिया। उसके बाद पूरा साल चला 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 चलते गया, है ना। मैं था मतलब मेरी स्कूल का हिंदी में टॉपर, है ना। मेरे उस टाइम हिंदी में कितने आए थे पता है तेरे को? ज़्यादा नहीं आए थे, मतलब मेरे स्कूल में सबसे बढ़िया थे एंड आई वाज हैप्पी क्वाइट एट दैट टाइम। मेरे कुछ नियर अबाउट 83 आए थे हिंदी में। मैं कहा भाई साहब स्कूल में कभी 40 के ऊपर नहीं गया है, बोर्ड्स में देखो 83 आ गए। आज तो मेरे को बोलेगा ना हिंदी में सर वो लिख के देखो नंबर्स, 35-36 के बाद तो मेरी हवा निकल जाती है। मेरे को याद भी नहीं है। क्या फ़ायदा इतने नंबरों का, मेरे लिए तो ये भी ज़्यादा थे। नहीं नहीं, अभी तक कोई बात पक्की नहीं है। मेरे को बोलते ना 35-36-37, इसके बाद क्या? आई डोंट नो। मेरा चालू हो जाता है 38-39-40 बस। देख इन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिटरली। जितने आ गए उतने आ गए, ठीक है, इट्स फाइन। बस अब जो कर रहे हो ना उस पर ज़्यादा फोकस रखो, है ना। अगर तुम इस बर्डन को भी लेके चलो कि यार इसमें इतने आ जाते हैं, ये 4 दिन की बात है, इसके बाद तो भूल ही जाना चाहिए, इसके बाद तो भूल ही जाना चाहिए। ठीक है, मतलब पहले जेई का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कुछ देखा जाएगा। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, है ना। चलो हाँ भाई, चलो बहुत चिट चैटिंग हो गई, अपन शुरू करते हैं।
सेशन को। क्या दिया हुआ है ना, सवाल तुम्हारे सामने है, सवाल तुम्हारे सामने है। सवाल में क्या दे रखा है कि इफ ये इंटू ये इक्वल टू ये, फाइंड ये। ओके, अब देखो ध्यान से देखो, सवाल को ध्यान से देखो। 2-3 पन्ने घुमाओ, 2-3 पन्ने घुमाओ, 2-3 पन्ने घुमाओ, ठीक है। 2-3 पन्ने घुमा के देखोगे तो अपन ने लास्ट टाइम पे ट्रिपल एंगल नामक कुछ फॉर्मूले किए थे, है ना। कुछ ट्रिपल एंगल जैसे फॉर्मूले किए थे, याद आ रहा है ना, है ना, याद आना चाहिए, याद आना चाहिए, ठीक है। चलो, हाँ भाई, उसको देखा। उसमें मैंने कहा था कि भाई एक जगह पे एकदम कड़ी नज़र होनी चाहिए। किस पे? अगर मैं साइन का लिख रहा हूँ तो 34, कॉस का लिख रहा हूँ तो 43, है ना। इस सवाल को देखा, ठीक है, इस सवाल को देखा मैंने, इस सवाल को एकदम गौर से घूर के देखा मैंने, और बोला गया कि ये इंटू ये दिया गया tan थीटा के बराबर। तो जैसे मैंने इसको देखा ना, जैसे मैंने इसको देखा, मेरे को तुरंत फॉर्मूला क्लिक हुआ, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है। क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है? क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है ना। ये किसका है? ये तो 43 लिखा है सर, है ना। पर सर ये कंप्लीट फॉर्मूला तो नहीं है, ये कंप्लीट फॉर्मूला तो नहीं है। 4 के बाजू में 3 होता है, यानी 4 के बाजू में कॉस क्यूब होता है, या तो है ही नहीं। मैंने कहा अगर नहीं है तो इसको अपन फॉर्मूले की तरफ लेके जाते हैं, इसको अपन फॉर्मूले की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, लेके जाते हैं, लेके कैसे जाएंगे? मैंने कहा ध्यान से देख, क्या किसकी कमी है? सर यार इस पूरे ब्रैकेट में cos 9 की कमी है। मैंने कहा तो सप्लाई कर दे ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, कौन सी बड़ी बात है ना, कौन सी बड़ी बात है। चलो कर दिया, तो भाई ये कितना हुआ, 4 cos क्यूब 9 माइनस 3 cos 9। इस ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई किया? cos 9। अब भाई अपने ना पापा जी का गार्डन तो नहीं है, तो हटाना भी पड़ेगा। तो लो भाई cos 9 हटा दिया, ठीक है। ये तो बन गया, यहाँ से बन गया, ठीक है। मैंने उठाया LHS, थीटा फाइंड करना है क्या, LHS, है ना। अच्छा, इसमें किसकी कमी है? सर इसमें cos 27 की कमी है, इसमें cos 27 की कमी है। हेलो मनीषा, है ना? इसमें cos 27 की कमी, तो मल्टीप्लाई कर दिया। 4 cos क्यूब 27 डिग्री माइनस 3 cos 27 अपॉन cos 27, ठीक है। बेटा अगर तुम सवाल को थोड़ी देर घूरते रहोगे ना, वो सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा, हाथ जोड़ लेगा, अरे हो जाऊँ, मैं हो जाऊँगा सॉल्व, है ना। बस कुछ वैसा ही है, ढंग से देखते क्वेश्चन वहीं निपट जाता। ऊपर वाला किसका बन गया? ये किसका फॉर्मूला है? cos 3 थीटा, है ना, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो लो लिखा cos 3 थीटा अपॉन कितना है, cos 9। ये किसका है? cos 3 थीटा अपॉन, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, है ना? ओ हो, कट गया। बेटा तबीयत का ध्यान रखो है ना। तुम बच्चों के लिए इस पॉइंट पे सबसे क्या बोलते हैं, ज़रूरत वाली चीज़ ही है ये, फिलहाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तबीयत का ध्यान रखा जाए। थीटा 45 डिग्री आए, क्या शैल क्या लिख रहा है ये ना, 27 81। तो ये कितना बचा, cos 81 cos 9। सर ये तो दोनों cos अपन cos आ गए, मेरे को तो tan चाहिए, मतलब ऊपर यार साइन होना चाहिए। मैंने कहा अरे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ध्यान देख, क्या cos को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? ये हो जाएगा cos ऑफ 90 माइनस 9, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था। ये कितना हो जाएगा, साइन 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री इक्वल टू tan 9 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया भैया, 9 डिग्री। सिंपल, खत्म, है ना। बहुत ही आसान सवाल था, रिफ्रेशमेंट सवाल। ग्रेट। यानी तुम लोग को फॉर्मूले दिखने चाहिए बेटा। देखो जब तक अगर फॉर्मूले नहीं दिखेंगे तब तक समझ नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, है ना। फॉर्मूला दिखना चाहिए, ठीक। चलो नाइस, मिटा दूं, है ना। सुपर सिंपल। चलो अगला देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अगला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना।
रिड्यूस अपॉन 1 + 2 cos 5x। देखो ये जो क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चंस अगले साल इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में पाए जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इस प्रकार के सवाल है ना, इस प्रकार के सवाल तुम लोगों ने देखो काफ़ी, ये इतने दिनों से तुमने ये पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया है ना, स्कूल में भी तुम्हारी कुछ कुछ क्लासेस चालू हो गई है, तो वहाँ पे आई होप तुम लोग को थोड़ा सा ही तुमको नॉलेज दिया होगा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का, थोड़ा बहुत ही दिया होगा, आई होप सो दिया होगा। तो हमको ये तो मालूम है कि इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसी पार्टी का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने को बोल दे, सांप सूख जाएगा, समझ रहे हो, सांप सूख जाएगा हम लोग को। तो क्या करना है, हम क्या टेक्निक सीख रहे हैं। किसी ने बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, जो जानकार लोग हैं ना, जो जानकार लोग हैं जिनको डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी नॉलेज है, वो बोलेंगे सर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला डिफरेंशिएशन रूल लगाना पड़ेगा या फिर कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। मैंने कहा टाइम कितना जाएगा, है ना। चलो डिफरेंशिएशन तो पोसाता है, कर लिया। कोई बोलेगा इसका इंटीग्रेशन करो, कोई बोलेगा इसका इंटीग्रेशन करो, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे को तो नहीं आता इसका इंटीग्रेशन, है ना। हाँ विकास सर ने तो कराया है, मैं तो बाकी जनता के लिए पूछ रहा हूँ, है ना। किसी ने बोला इसका इंटीग्रेशन करो, है पॉसिबल ही नहीं है। तुम जब 12वीं में भी आ जाओगे तब भी पॉसिबल नहीं है इसका इंटीग्रेशन करना, जब तक तुम इसको पूरा का पूरा रिड्यूस नहीं कर लेते। सर रिडक्शन का मतलब क्या है, मैं कहा देख ये बहुत ही बेकार सी शक्ल दिखाई दे रही है, एकदम बेकार सी शक्ल दिखाई दे रही है। रिडक्शन का मतलब है कि भाई कुछ छोटा करना है, यानी कुछ कटना पिटना चाहिए, तब जाके जो छोटे छोटे लोग दिखाई देंगे ना, दैट इज रिडक्शन फॉर्मूला, दैट इज, इसको हमने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो आओ तुम करके देखो, है ना। क्या इसमें तुम क्या चमत्कार कर सकते हो, इसमें तुम क्या चमत्कार कर सकते हो। दिया, ठीक है, तुम लोग को 1-1.5 मिनट का समय दिया होगा, तो नहीं मेरे को मालूम है, मेरे को करना पड़ेगा। लेट्स सी। और देखो ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट लिखा है, दिमाग में होना चाहिए कि इस प्रकार की चीज़ें हमने सीख रखी है ना। क्योंकि मैं जानता हूँ, है ना, कि जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाने बैठता हूँ ना 12th में, और इस प्रकार का सवाल आ गया, बच्चे खाली शक्ल देखते हैं मेरी कि सर अब क्या करूँ, क्योंकि उन लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन नहीं आते। इसमें अपन को यूज़ करना है मैनिपुलेशन। जब तक तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन नहीं आएगा ना, तब तक तुम लोग 12th के बहुत सारे चैप्टर्स है जो नहीं कर पाओगे, खास करके इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स, है ना। और इंटीग्रेशन का हैवी वेटेज रहता है, हैवी मतलब हैवी वेटेज है इंटीग्रेशन का। देखो, है ना, कोई बात नहीं, मैं देखो मैं करने की कोशिश करता हूँ, मैं छोटा सा आदमी, मैं करने की ट्राई करता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो सिर्फ डिनोमिनेटर हुआ, क्या हुआ डिनोमिनेटर को, देखो मैंने क्वेश्चन को ध्यान से देखा, मैंने कहा, मैंने एक तो पहले तो देखा अलग अलग एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ओके 7, 8, 5, कुछ कॉमन सिमिलरिटी भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यार C माइनस सी का फॉर्मूला दिख रहा है यार, ये लगा सकता हूँ मैं, है ना। C माइनस सी का फॉर्मूला दिख रहा है, ये लगा सकता हूँ, लगा के देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार न्यूमरेटर को अलग से निकाला, मैंने कहा पहले सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, आगे का आगे देखते हैं, ठीक है। तो मैंने न्यूमरेटर को बाहर बोला, मैं कहा बाहर आइए जनाब, तो बोलेगा लो जी आ गया 7x माइनस कॉस 8x, ठीक है। अब C माइनस सी का फॉर्मूला याद है, -2SS, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं माइनस वाइनस सेट कर कुरा के डायरेक्ट लगा रहा हूँ। देखो तुम समझ पाते हो कि नहीं पाते हो, मेरे को बता देना तुम समझ पाए कि नहीं पाए। साइन
सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। समझ पाए? समझ पाए? कुछ समझ पाए? है ना भाई, मेरे को इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब कुछ काटना है, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद अटक गया, मैं तो अटक गया कि सर अब तो कुछ बना ही नहीं, ये तो उल्टा हाफ एंगल में चला गया, है ना। अगर सर कुछ काटना होता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ काटना होता, तो सर यार 5x, आप न्यूमरेटर में 5x एंगल कुछ जनरेट करो, तब जाके कुछ समझ में आएगा, है ना। तब जाके हम कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि जब तक एंगल ही मैच नहीं होगा तब तक काटेंगे वाटेंगे क्या। तो भाई मैंने पूरा फोकस लगा दिया कि हाँ मैं 5x तक जाना चाहता हूँ, तो अब मैं इसकी हेल्प से जाऊँगा 5x। अब मैं बनाने वाला हूँ 5x। तो मैंने सोचा कि 5x कैसे बनाया जाए, 5x तक कैसे पहुँचा जाए। क्या ये वाली टर्म मुझे 5x तक ले जाएगी? मैंने कहा नहीं। क्या ये वाली लेके जा सकती है? मैंने कहा ऑब्वियसली, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि भाई 15 के अंदर 5 आता है। तो मैंने कहा यस। तो मैंने वहाँ से क्या स्टार्ट किया, है ना भाई साहब, यहाँ से स्टार्ट होते हैं गोल्डन स्टेप्स, जो एक आम इंसान, आम बच्चा नहीं सोच सकता बिना सिखाए। यहाँ से गोल्डन स्टेप्स स्टार्ट होते हैं, है ना। अब जो सिखा रहा हूँ उसको सीखना है ना। ऐसा नहीं कि मेरे को क्या समझ में आएगा भाई इसलिए सिखा रहा हूँ कि ले सीख ले। मैंने साइन को अंदर लिया, साइन x/2, और उस साइन को लिखा, 15 को लिखा मैंने 3 × 5। क्या लिखा जा सकता है ना। अब साइन 15x/2 की शक्ल क्या बन गई? साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा, देख रहे हो कितना जबरदस्त स्टेप लिखा है, यानी 2 साइन x/2। भाई साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है क्या? याद है क्या? याद है क्या? 34 के अलावा लिख के बताओ। देखो कॉपी में नहीं देखना यार, कॉपी में नहीं देखना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। एक बार मुंह से बोल लो, एक बार मुंह से बोल लो, ठीक है, बोल लो, मेरे को भी विश्वास हो जाएगा। मेरे को तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है, डोंट वरी अबाउट दैट। 34 पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, तो 3 - 4 साइन क्यूब, ठीक है ना। वेरी गुड, वेरी गुड है, वेरी गुड। हाँ चलो, अब ये आ गया। मैंने कहा सर आप तो 5x/2 लेके आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हाफ एंगल तो इसको भी लेके जा सकते हैं, चिल काटो। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 5x कॉमन आ रहा है। 2 साइन x/2 साइन 5x/2। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 - 4 साइन स्क्वायर 5x/2, ठीक है। इतना डन है ना, इतना डन, ओके, इतना डन हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने देखा कि यार एंगल 5x, मेरे पास 5x/2, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कि भाई मैं हाफ एंगल को डबल एंगल में कन्वर्ट कर दूंगा? तो मैंने दिमाग लगाना शुरू किया। सोच के बताओ, साइन स्क्वायर को तुम कन्वर्ट कर सकते हो क्या, है ना, सिंगल वाले एंगल में? देख 5x/2 है, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला तुम लगा सकते हो कि जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा? मैंने कहा रुको, मैं क्या बोल रहा हूँ सर? अरे यार सर आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा देख, cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है? वो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1, फिर है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, ये दिखाई दिया क्या? साइन स्क्वायर और cos 2 थीटा में फॉर्मूला नज़र आया क्या? आया ना? हाँ के ना? आया ना? तो अगर यहाँ से देखा जाए, मैंने कहा था कि हर फॉर्मूले को जैसे चाहो वैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। बस तुम्हारे दिमाग में इतना होना चाहिए कि यार इसका कोई रिलेशन है ना, इस वाले टर्म का इन्वॉल्वमेंट वाला फॉर्मूला कोई है मेरे पास। तो मैंने देखा, मैंने ढूंढ लिया, मैंने पता लगा लिया, ठीक है ना। जैसे पता लगाया, मेरे को क्या मालूम चला कि भाई साहब 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा, ठीक, हाँ के ना। तो क्या मैं वो यहाँ पे लगा सकता हूँ? तुम लोग को क्या दिख रहा है कि अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे उसका डबल है, अगर यहाँ पे थीटा है तो वहाँ पे उसका डबल है। बात समझ में आनी चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन x/2 साइन 5x/2। ये 3 पड़ा है, इस 4 को लिखा मैंने 2 × 2, तो 2 तो बाहर पड़ा है, अंदर क्या बच जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा,
2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो अंदर लिख दूंगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। भाई बोलो बात समझ में आई? ये स्टेप समझ में आया? हाँ के ना? जिसको नहीं समझ में आया यहाँ पे वो लिख लेना, यहाँ पे वो लिख लेना क्या बाजू में कि मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, डन। लो मिटा दो इसको, तो चलो हटो, आप तो हटो। ठीक है, ओके, इसको और सिंप्लीफाई किया, ये कितना है 2 साइन एक्स बाई 2 साइन 5 एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखो 3, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 यानी 3 -2 हो जाएगा इधर 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस कॉस 5x, 1 प्लस कॉस 5x। ओ माय गॉड, तुमने देखा ये पूरा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर सिंप्लीफाई होकर इतना आ गया, और डिनोमिनेटर कौन है? अरे 2 तो भूल ही गए, 2 तो भूल ही गए, 2 तो भूल ही गए, है ना? देखा न्यूमरेटर आ गया। अब देख यही डिनोमिनेटर में था और वही जमा हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा y क्या बन गया अल्टीमेटली, मेरा y कितना बन गया, ये न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लिया, कितना बन गया 2 साइन एक्स बाई 2 साइन 5x बाई 2 1 प्लस 2 कॉस 5x, और यहाँ पे कितना डिनोमिनेटर कितना है 1 प्लस 2 कॉस 5x। गया, कितना हो गया 2 साइन x बाई 2 साइन 5x बाई 2, हो गया रिड्यूस, हो गया रिड्यूस। अब बताओ कि भाई साहब इस पार्टी को डिफरेंशिएट करना ज़्यादा आसान है कि इसको? इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं। 2s का फॉर्मूला लगाओ ना, याद है क्या, c माइनस सी, इसको और रिड्यूस कर सकते हो, लगा लेना फॉर्मूला, ये बनेगा, ये बनेगा, दिखा? अब बताओ कि भाई साहब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है कि इसको इंटीग्रेट करना आसान है कि इसको? बताओ बताओ। यहां से तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए, यहां से तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए कि हाँ भाई मैन्युपुलेशन बहुत काम का है। क्योंकि अगर ये हरकतें मैं सीधा 12th में करूँ ना, तुम बोलोगे अरे सर ये क्या पार्टियां बिठा रहे हो, जबकि पार्टियां नहीं है, ये पार्टियां नहीं है ना? हाँ, बट ऑब्वियस है ये ज़्यादा आसान है, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना ज़्यादा आसान है ना? इसीलिए हम लोग रिडक्शन सीखते हैं, है ना? ऐसे फॉर्मेट्स का रिडक्शन सीखते हैं। अगले साल ही मैं खुद ये सवाल कराऊंगा कि इंटीग्रेट दिस, ये सिंबल का इंटीग्रेट दिस, खत्म, है ना? चलो छापो, काफ़ी अच्छा सवाल था, काफ़ी अच्छा सवाल था। और जो ये सब लिखा है ना मैंने, ये सब भी लिखना है अपने को। गुड, लिखो। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं तुरंत फॉर्मूले अगर लगा भी दूंगा ना, तो तुम क्या चल रहा है ऐसी हालत हो जाएगी। गुड, गुड। हाँ भाई, अब जो तुमको काम दिया था, अब बताओ कि भाई cos 5x यानी cos 5 थीटा, तुमको मैंने बोला था कि इसको एक्सपांड करके आना, करके लाए हो? लाए हो का? है लाए हो का? जो लोग ना ही लाए, जो लोग ना ही लाए,
चलो किसकी बात कर रहे हैं भैया, कॉस फाई थीटा की। बच्चा बच्चा जानता है ना। तुमसे क्या मांगा गया है, एक्सप्रेस कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ कॉस, है ना। कॉस फाई थीटा को कंप्लीटली किसके टर्म्स में अपने को दर्शाना है, कॉस के टर्म में दर्शाना है। ठीक है, तो शुरू हो गए, हमको तो पता है कॉस फाई थीटा ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 3 थीटा, क्योंकि मैं डबल एंगल भी जानता हूँ, मैं ट्रिपल एंगल भी जानता हूँ, है ना। कोई ऐसी बकवास मत करना कि सर 4 थीटा प्लस कर लो, तुम उससे भी जा सकते हो, मेरा कुछ नहीं जाता, तुम उससे भी जा सकते हो। फिर 4 को लिखना पड़ेगा कॉस 2 ऑफ 2 थीटा, ठीक है, तुम वहाँ से भी जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, खोला है ना, इसको खोला, कितना है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है ना, एकदम चिल। ओके, इसके बाद क्या cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos जानते हैं? कहा बिल्कुल जानते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। क्या cos 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। लिख दिया, हाँ कि ना। क्या साइन 2 थीटा का जानते हो? मैंने कहा नहीं सर, साइन 2 थीटा का तो एक ही जानता हूँ। मैं कहा वही लिख दे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 3 थीटा का जानते हो? मैं कहा हाँ बिल्कुल जानता हूँ। मैं कहा वो भी लिख दो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, देख ये सब कुछ किसके टर्म्स में, कॉस के टर्म्स में, तो इनको तो पढ़ा रहने दो, है ना। तुम इनको ओपन करोगे तो सब कुछ आ जाएगा कॉस के टर्म्स में। ठीक है, बस एक बात नोटिस करना कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी, 5। हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी, 5। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ से हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी, 5। सिर्फ एनालिसिस लगा रहे हैं कि क्या क्या आएगा, ठीक है ना। माइनस, देखिए 2 तो पड़ा है, इसका साइन, यहाँ से साइन और एक साइन, साइन कॉमन आएगा, एक साइन कॉमन आएगा, इस साइन के साथ साइन स्क्वायर बन जाएगा। मानते हो ये बात भाई साहब? इन दोनों में से साइन कॉमन आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा साइन स्क्वायर बनेगा। फिर क्या आएगा तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जिसको दिक्कत हो रही है वो ऐसा देख लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यानी अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करना आसान है? मेरे को बेहद सर भीषण आसान है। इसको लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 3 माइनस 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मानते हो ये बात? हाँ कि ना? कोई दिक्कत? इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो और कर लो। ये कितना आएगा, ट्वाइस कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, अंदर बचेगा 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत? सर दिखाना क्या चाहते हो? मैंने कहा देख, ध्यान से देख, मल्टीप्लिकेशन जब होगा ना आपस में, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तब एक हाईएस्ट डिग्री की टर्म आएगी 5, तो एक आने वाला है कॉस की पावर 5 थीटा, ठीक है। फिर एक दिन होगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तब टर्म कितना आएगा, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब, तब तुम्हारे पास आएगा एक कॉस क्यूब का टर्म आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ कि ना? एक दिन होगा जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस क्यूब इंटू कॉन्स्टेंट कॉस क्यूब। एक ज़माना आएगा जब कॉस स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, तब वहाँ से कितना, सिंपल कॉस का टर्म आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? अच्छा,
ये तो आया, यहाँ से आया। अगर यहाँ से इसको करोगे, ठीक है, तो भाई यहाँ से कितना आएगा, साफ दिख रहा है। यहाँ पे भी कॉस क्यूब और कॉस स्क्वायर के टर्म्स ही थे, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर और कॉस क्यूब के टर्म्स ही थे। तो अगर यहाँ से पावर इतनी आई है तो इनको एक्सपांड करोगे तब भी इतनी पावर आएगी। इनके अलावा कोई पावर आने वाली है क्या, कि जैसे कॉस की पावर 4, कॉस की पावर स्क्वायर? ज़रूरी है क्या? बिल्कुल। इसके अलावा कोई टर्म नहीं आने वाली। इसके अलावा तुम सिंप्लीफाई करके देख लेना। अगर मेरी बातों पे तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो तुम क्या करना, सिंप्लीफाई, ठीक है, तुम सिंप्लीफाई करके देख लेना, तुम सिंप्लीफाई करके देख लेना। ये क्या है, cos 5 है, सोलह, 20 और 5, ये आंसर आएगा। 16, 20 माइनस 20 और 5, ये आंसर आएगा। सर इस आंसर से दिखाना क्या चाहते हो, इस आंसर से दिखाना क्या चाहते हो? मैंने कहा एक छोटी सी चीज़ और नोटिस कर, एक छोटी सी चीज़ और नोटिस कर, एकदम नोटिस वाली बात बता रहा हूँ। ये 2006 में आई थी शायद IIT में, 2006 में। कॉस थी ये कितना होता है, 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, है ना, दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? ध्यान से देख, एकदम ध्यान से देख कि अगर यहाँ पे 3A पूछा है, अगर यहाँ पे 3A पूछा है, हाईएस्ट पावर देख कितनी है, 3, और ऑड डिग्री मिलेगी 3, 1, इवन का तो पत्ता ही नहीं है इसके अंदर। ध्यान से देख, ध्यान से देख ले, है ना। वैसे अगर cos 5 है, अगर यहाँ 5 लिखा है तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 5, है ना, ऑड है ना, तो ऑड डिग्री मिलेगी तेरे को, देख ले, दिखाई दे क्या? अब तुम चाहे निकाल के देख लो, मैं तो डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि अगर तुम cos 7 निकालोगे ना तो हाईएस्ट पावर 7 आएगी। क्या ये एनालिसिस मालूम चला? क्या ये एनालिसिस मालूम चला जो मैंने अभी बोला? क्या ये एनालिसिस मालूम चला जो मैंने अभी बोला? हाँ या ना, बताओ बताओ। मालूम चला कि नहीं बबुआ? ये जो मैंने बोला ये समझ में आया क्या? ये एनालिसिस तुमको मालूम चला क्या? पक्की बात है ना? तो इसको छाप लियो, छाप लिया होगा तुम लोगों ने, है ना। अब एक सवाल देता हूँ, ठीक है ना। अब एक बबुआ, एक तुम्हें एक सवाल देता हूँ, ठीक है। सवाल को देख के आंसर देना मेरे को, ठीक है। तुरंत आंसर आना चाहिए, तुरंत, तुरंत मतलब तुरंत आंसर आना चाहिए। और क्या, इनको याद नहीं करना, इनको याद नहीं करना। सवाल कैसा पूछ लेते पता है? कैसा नहीं कि सर आपने तो प्रूफ करा दिया, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। सवाल कैसा पूछेंगे वो लोग, ऐसा बोल देंगे कि एक्सप्रेस, है ना, इसको पहले मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। सवाल कैसा पूछेंगे वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है अपने को, क्योंकि हर चीज़ में से क्वेश्चन बन के आ सकता है। ऐसा पूछ लेंगे, है ना, ऐसा पूछ लेंगे कि इफ़, ऐसा भी नहीं। सवाल क्या पूछेंगे, इफ़ cos 5A इक्वल टू A cos प्लस B cos क्यूब A प्लस C cos A, देन फाइंड A प्लस B प्लस C। लो ये सवाल दे दिया, बन गया सवाल, है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? कितना सिंपल है। यानी cos 5A के लिए निकालना पड़ेगा, इसको याद नहीं करना। इट इज़ नॉट अ फॉर्मूला, है ना, मार्क माय वर्ड, इट इज़ नॉट अ फॉर्मूला। अरे बहुत ही मिलियन ट्रिलियन डॉलर चीज़ बता रहा हूँ। समझ में आ रही है बात, है ना। देख अब ABC पता होना चाहिए। एक कौन है, 16 माइनस 20 5, एक आया। कोई ऐसा पूछ सकता है ना, किसी ने बोला ये, किसी ने बोला ये A प्लस B माइनस C, किसी ने बोला ये A प्लस B बाई C, है ना। तरह तरह की चीज़ें पूछ सकता है ना। कोई ऐसा ही पूछ सकता है एकदम डराने धमकाने के लिए, ठीक है, डराने धमकाने के लिए कोई ऐसा ही पूछ सकता है क्या, कि A बाई 16 की होल पावर इतना प्लस ये कितना है रे, B बाई 20 की पावर 2002 प्लस C बाई 5 की पावर
2018 है ना, ऐसा ही पूछ सकता है। तो ऐसा देखते देखते ना हमारे ऐसे प्राण सूख जाते हैं कि ओ माय गॉड क्या पूछ लिया। समझ रहे हो, कुछ नहीं करना, तो हमको बस क्वेश्चन को देख के हर क्वेश्चन को मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं। तुम ये बात तो मान के चलो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमसीक्यू फॉर्मेट। इतनी बात क्लियर है? हाँ बेटा, ये तो मैंने मस्ती मस्ती में दे दिया। चलो, कंसर्न समझ में आ रहा है ना, कंसर्न अपना समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। और जो एनालिसिस बताया वो एनालिसिस दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पे ऑड लिखा है तो हाईएस्ट डिग्री ऑड वही नंबर की बनेगी, और सिर्फ ऑड नंबर की डिग्रियां ही इस मैदान में रहेगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको तो मिटाया जा रहा है, यानी सवाल इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए अब जो आईआईटी में सवाल आया था ना, जो आईआईटी में सवाल आया था, वो आईआईटी में क्या सवाल आया था वो देखते हैं। आईआईटी में क्या सवाल आया था? सपोज sin cube x into sin 3x equal to sigma m equal to 0 to k cos nx। ठीक है ना, cos nx लिखो, साथ साथ में लिखो, साथ साथ में लिखो। is an identity in x where c0 c1 c2 up to cn are constant and cn is not equal to 0। ये k क्या होता है रे? n तक जाना है ना, n तक, k नहीं है वो n है। ठीक है, cn is not equal to 0, then n equal to माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर दीजिए। ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है, ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है, ये जेई में आया हुआ सवाल है। आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ओरल सवाल है, बाय द वे ओरल सवाल है, ओरल। थ्री ना शैल ना। देखो, अगर सवाल पसंद आए तो ज़रूर लिखना कि हाँ सर पसंद आया। ये क्या लिखा है? एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब समझते हो? आइडेंटिटी का मतलब समझते हो? जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, यानी एलएचएस में कुछ भी ठूसते जाओ, आरएचएस हमेशा इंटैक्ट रहेगा। अब इसको देखा ध्यान से, इसको ध्यान से देखा मैंने, ध्यान से देखा। कुछ देर पहले ही बताया था, कुछ देर पहले ही बताया था। क्या बताया था सर आपने? कि अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? 5 आएगी। हमने क्या देखा था? कॉस की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही थी? 3 आ रही थी। कॉस स्क्वायर निकाल के देख लो, है ना, पसंद है ना। तुम यहाँ पे कॉस 2a लिखो, कॉस 2a का फॉर्मूला लिखो। तुम यहाँ पे कॉस 2a का फॉर्मूला लिखो भैया, कॉस 2a का फॉर्मूला लिखो। हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी? 2। हाँ के ना। अब देखो इसको, अगर ध्यान से इसको
ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा C0, C1, C2, C3, C4, C5 चलता जाएगा। और क्या बोला है, ये सब कौन है, कांस्टेंट। जब तक रखते जाओगे तो रखा, इसमें कभी 0 रखोगे, इसमें 0 रखोगे तो कितना आएगा cos 0, अगली बार 1 रखोगे तो आएगा cos x, अगली बार 2 रखोगे तो आएगा cos 2x, cos 3x, cos 4x, cos 5x, cos 6x चलता जाएगा, लास्ट तक चलता जाएगा, n तक चलता जाएगा। और तुमसे पूछा है कि n कितना है, ठीक है। हाँ, यानी यहां से तुमको कोई हेल्प नहीं होने वाली, यहां से तुमको कोई भी हेल्प नहीं होने वाली। जो हेल्प है ये करेगा। इसको खोल के तो देख, sin 3x, sin 3x, इसको अगर एक्सपांड करोगे तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी, 3 आएगी। यहाँ से हाईएस्ट डिग्री 3, यहाँ से हाईएस्ट डिग्री 3, कुल मिला के हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई, 6 आ गई। यानी भाई साहब ये बाजू में कॉस का टर्म, कॉस का लफड़ा बैठा है, और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 6 है। तो भाई साहब अगर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 6 है, अगर हाईएस्ट डिग्री 6 है तो ये n मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता है, ये बताओ। लिखा है ना, अगर 5 है डिग्री तो 5 तक जा सकता है, 3 है 3 तक जा सकता है, 2 है 2 तक जा सकता है। आज यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 6 है तो वो वहाँ पे n कहाँ तक जा सकता है, 6 तक जा सकता है। सिंपल, इट्स 6। देख IIT का सवाल है, अरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी यार, इट्स डैम सिंपल। 6 ऑब्जर्वेशन। हाँ, कल मुझे काफी बच्चों ने बोला कि नोटिफिकेशन ही नहीं आया था। पता नहीं, मैं तो आया बड़बड़ करता हुआ निकल लिया मैं तो, सुम सैम सुप, बिल्कुल मजा नहीं आया मेरे को कल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, सवाल पसंद आया ना। हाँ, अब अपनी भाषा में लिख लेना, हिंदी में लिख लेना अपनी भाषा में, कि यहाँ पे LHS की हाईएस्ट डिग्री 6 है तो n की मैक्सिमम औकात 6 हो सकती है, इसलिए n का वैल्यू 6। ठीक है, अपडेट आ जाएगा कृष्णा जी, अपडेट आ जाएगा। ठीक है, आई होप सवाल लिख लिया होगा, आई होप सवाल लिख लिया होगा। है ना, अपनी भाषा में जरूर लिखना, ऐसा नहीं कि लिख के छोड़ दिया, है ना। n का आंसर 6 है n का आंसर 6 है, बहुत ही सही चीज़ है। यानी कुछ मतलब इतने क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस हमारा ऑब्जर्वेशन तगड़ा होना चाहिए। बाजू में ये सब भी लिख लेना जस्टिफिकेशन के लिए, अगर तुम भूल जाते हो तो बाद में मुझे गाली दोगे कि ये क्या समझा के चला गया, है ना। चलो अगला सवाल। ये मैंने सोचा था फंक्शन में कराऊँ 12th में, पर थोड़ी सी भी करा देते हैं, कोई खास फर्क तो है नहीं वैसे। लेट f ऑफ थीटा इक्वल टू 0। 0 क्या होता है, f ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा, ठीक है ना। और देखो, हाँ इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। आज वैसे अपना लेक्चर अभी खत्म नहीं हो रहा है ना, अपने ने ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया लेक्चर का, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, चलता रहेगा अभी तो लेक्चर। साइन थीटा प्लस 3 थीटा, देन f of theta is greater than equal to 0 only when theta is non-negative for all real theta for all। सॉल्व करना है तुम लोग को, सॉल्व करना है, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। और यहाँ पे ले लो, ओनली व्हेन थीटा लेस देन 0। सॉल्व करो, स्कूल नाइस, कोई बात नहीं, आके देख लेना।
डी, सोच समझ के जवाब देना जी। डी तो नहीं आना चाहिए, डी तो ना ही आना चाहिए। इस क्वेश्चन में तुम एक ही काम कर सकते हो, चुपचाप साइन थीटा की वैल्यू डाल दो, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग, है ना, हम लिटरली और कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने एफ ऑफ थीटा, मैंने साइन 3 थीटा का वैल्यू डाल दिया। कितना है वो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो फिर भी ए राम वाह, ठीक है, साइन थीटा ये कितना देगा, 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक, ठीक है। अच्छा 4 साइन थीटा कॉमन आ रहा है ना, 4 साइन थीटा कॉमन आया, साइन थीटा कॉमन आया, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अंदर कितना बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, भाई हाँ के ना, ये अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर। ढंग से देखा जाए तो क्या लिखा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उर्र ये कौन है, ये लिखा है साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, यानी एफ ऑफ थीटा, यानी एफ ऑफ थीटा जो है वो किसी पार्टी का स्क्वायर आया है, किसी पार्टी का स्क्वायर आया। तो भाई साहब कोई भी पार्टी, अब तुम थीटा कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, क्या कभी एफ ऑफ थीटा नेगेटिव आ सकता है, क्या रुशिन नेगेटिव आ सकता है क्या, अरे किसी क्वांटिटी का होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी थीटा, थीटा कुछ भी रख, कौन सा ऑप्शन है, सी। समझ में आई, अब बात समझ में आई, हाँ के ना, हाँ ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, छाप लो, तो सिंपल सा सवाल, एकदम सिंपल सा सवाल, छाप लो, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े से एक नए टाइटल की तरफ बढ़ते हैं। कब से यहाँ पे मटकते मटकते ना, बहुत ये क्वेश्चन करते 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 मटकते मटकते बहुत टाइम हो गया है ना, ग्रेट। अब देखो, अब अपन बढ़ते हैं अगले टाइटल की तरफ, ठीक है ना। अगला टाइटल क्या है, अगला टाइटल है पाई बाई 8 एंड 3 पाई बाई 8, पाई बाई 8 एंड 3 पाई बाई 8। अरे क्या है भैया, देखो पाई बाई 8 कितना होता है, पाई बाई 8 होता है 22.5 डिग्री, पाई बाई 8 होता है 22.5 डिग्री, यही होता है ना। साढ़े 22 डिग्री होता है। अच्छा हम क्या अब वैल्यू निकालेंगे, अपने जैसे 15 डिग्री की वैल्यू निकाली है ना, 75 डिग्री की वैल्यू निकाली, 30, 45, 90, 60, ये तो तुमको पता ही था, नई नई वैल्यूज अपने ने ये निकाली। अब मार्केट में कुछ नई नई वैल्यूज़ भी आ गई है, अब मार्केट में कुछ नई वैल्यूज़ भी आ चुकी है, वो नई वैल्यू कौन सी है, ये रही, नई वैल्यूज़ कौन सी है, ये रही, पाई बाई 8 एंड 3 पाई बाई 8, बोले तो 22.5 डिग्री, ठीक, यानी कहीं पे तुमको 22.5 देखने को मिले, चाहे 67.5 देखने को मिले, तब अपन इस अप्रोच पे जाएंगे। क्या है ये, अब देखो इसमें कौन से प्राणी की वैल्यू निकालनी है, अपने को प्राणी की वैल्यू निकालनी है, किसकी, tan की, साइन कॉस की नहीं निकालनी, साइन कॉस की नहीं निकालनी, तुम चाहो तो निकाल सकते हो, रिमेंबर करने लायक एक ही फॉर्मूला है, वो है tan, tan 22.5 डिग्री या तो cot 22.5 डिग्री, ठीक है। यानी हम लोग निकालने वाले हैं tan
22.5 डिग्री, ठीक है, ऑल्सो नोन एज tan π/8, ठीक है। अब देखो कुछ टाइम पहले, 1 या 2 लेक्चर पहले ही शायद, है ना, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग को 4-5 रिजल्ट लिखवाए थे। मैंने कहा था कि ये रिजल्ट को एज ए फॉर्मूला याद करोगे तो मच बेटर है, याद कर लो। कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो सर, याद नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या कर चुके हैं? वी नो tan थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। अरे सर ये कोई फॉर्मूला है? ये मैंने तुमको रिजल्ट लिखवाया था, एज ए क्वेश्चन करवाया था। मैंने कहा था याद कर लो, मच बेटर है, क्योंकि मेरे को डायरेक्टली, है ना, 22.5 जो एंगल है, बहुत ही अटपटा सा एंगल है ना। मैंने तुम्हें क्या सिखा रखा है कि अगर कभी ऊट पटांग एंगल आए तो उसके मल्टीपल एंगल सोचते जाओ। 22.5 × 1 22.5, 22.5 × 2 45। तो 45 एक नॉन एंगल है। तो क्या तुम नॉन एंगल के विथ रिस्पेक्ट में कोई फॉर्मूला सोच सकते हो? तब मेरे को दिमाग लगेगा, हाँ क्या मैं tan का कोई फॉर्मूला सोच सकता हूँ जो कि डबल एंगल में हो? क्योंकि भाई 22.5 का डबल 45 होता है, और 45 कुछ भी हो मेरे को तो वैल्यू पता रहती है। तो मैंने उस हिसाब से सोचा क्यों ना मैं डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगा लूँ। बात आई समझ में, है ना। तुम बाकी किसी फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो इसी से करूँगा, ठीक। अब ये कितना हो गया, यानी अब थीटा, है ना, अगर मैं थीटा को 22.5 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan 22.5 × 2 45, ये हो जाएगा 1 - cos 45 और नीचे आएगा sin 45। सिंपल, सुपर सिंपल। ये कितना हो गया, cos 45 कितना होता है 1/√2, ये आ गया 1/√2, √2 कैंसिल, यहाँ से आंसर आएगा √2 - 1। खत्म, छापो। छाप लिया, है ना, मिटा दो, है ना। चलो, यानी इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, what we can write is tan 22.5। tan 22.5 को पूरी मतलब अक्की दुनिया अगर रेडियन में देखेगी तो कितना आएगा, tan π/8। अगर कॉम्प्लीमेंट्री लिखूं, अगर मैं tan 22.5 का कॉम्प्लीमेंट्री लिखूं तो बेटा वो कितना हो जाएगा, 67.5, ठीक है। इसका अगर इसको रेडियन में करोगे वो कितना आएगा, 3π/8। इन सबका आंसर कितना, √2 - 1। खूब, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। ये तो वह पहला। दूसरा, अब अगर tan नहीं, tan 22.5 तो निकाल लिया ना, tan 22.5 तो निकाल लिया। cot 22.5 उसको क्या लिख सकते हैं, cot π/8। इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखोगे तो आएगा इतना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 3π/8, ठीक है ना। ये और ये आपस में कॉन्जुगेट ही तो है,
है। अगर मैं 10 22 से निकालने जाऊँ कॉट 22 तो कितना 1/10 22, यानी इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है। इस वैल्यू का कॉन्जुगेट कितना आएगा √2 + 1। सिंपल, बस ये याद रखना है। बस ये अपने को, ये वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए, ये वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए। मस्ट रिमेंबर, मस्ट रिमेंबर, ठीक है। ये वैल्यू अपन को याद होनी चाहिए। अब तुम शॉक के लिए चाहो तो ये साइन और कॉस का वैल्यू भी निकाल सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। इफ़ यू वांट है ना, इफ़ यू वांट, याद नहीं करना उसको भी, ज़रूरत पड़ेगी तब हम निकाल लेंगे। इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहो तो साइन 22.5 और कॉस 22.5, ऊट पटांग हो गया, ऊट पटांग हो गया ये। दोनों के दोनों निकाल सकते हो। कैसे, फिर से सोच लिया, 22.5 का क्या बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल 2 थीटा पे आएगा। तो क्या साइन का कोई 2 थीटा वाला फॉर्मूला जानते हो, जो इसको पट्ट से इसका आंसर दे दे? क्या तुम जानते हो? तो भाई तुमको वहाँ से समझ में आएगा कि तुम साइन थीटा को लिख सकते हो, साइन थीटा को तुम लोग लिख सकते हो। लिख सकते हो, बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालना, तो 1 - cos 45 आ जाएगा, ख़त्म, ठीक है। और वैसे अगर कॉस की बात करनी हो, वैसे अगर कॉस की बात करनी हो तो आ जाएगा 1 + cos 2θ/2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोगों ने? टू साइन स्क्वायर थीटा -1 पढ़ा है ना? तो इस फॉर्मूले के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा 1 - cos 2θ, साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 - cos 2θ/2, ठीक है। अब अगर तुम स्क्वायरिंग लेते हो, स्क्वायरिंग हटाते हो, तो यहाँ पे भाई साहब रूल्स के हिसाब से तो प्लस माइनस आना चाहिए। तो सर आपने केवल प्लस क्यों लिया है? क्या किसी के पास ये जवाब है सर रूल्स के हिसाब से प्लस माइनस आना चाहिए, आपने केवल प्लस क्यों लिया है? क्या तुम में से किसी के पास जवाब है इसका? नहीं नहीं नहीं, ना ही है, ना ही है, ना ही है। आइटम लोगो, तुम लोग आइटम लोगो। अरे 22.5 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव के बराबर थोड़ी आएगा, है ना? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। छाप लो, छाप लो, तुम चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक। मोस्ट पॉपुलर ये है, उसको याद नहीं करना, वो तो ज़रूरत पड़ने पे निकाल लेना, तुम्हारी मर्जी निकालना हो तो। जिनकी याद करनी थी वो तो तुमको याद हुई नहीं अभी तक।
चलो भाई सवाल दे। इफ़, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। इफ़ साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल टू ए एंड कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इक्वल टू बी, देन फाइंड नंबर 1 थीटा माइनस फाई। ठीक है चलो इतना करो। कॉस थीटा माइनस फाई, चलो एक और लिख लो। करो, कोशिश तो करो, एटलीस्ट कोशिश तो करो। गाँव में सन्नाटा। ना मुन्ना ना, आओ हम करते हैं। हम करते हैं भाई, हम करते हैं। जब भी इस प्रकार के सवाल आए, है ना, साइन कॉस वाले, और कुछ तुमको, है ना, एंगल छोटे छोटे दिए हो और बड़े बड़े एंगलों में तुमसे कुछ पूछा हो, है ना, हाँ मैं भी देखता हूँ निकाल के क्या आता है। हाँ सही है, ये तो सही है। देखो जब भी तुम्हारे पास इक्वेशन टाइप में कुछ दिया हो और भाई ये मिक्स एंगल वाले क्वेश्चन पूछे हो, ठीक है ना, मिक्स एंगल वाले क्वेश्चन पूछे हो, तब हमेशा आंख बंद करके जब भी इसे दो इक्वेशन है देखो, इनको देखना ही नहीं है क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, तुम सिर्फ अपना काम करते जाओ। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप वन क्या है? स्टेप 1 है स्क्वायर एंड ऐड। हमेशा करना ही है, हमेशा करना ही है, स्क्वायर एंड ऐड ऑलवेज करना है, हमेशा, मतलब हमेशा करना ही है तुम लोग को। ये कुछ भी दिया हो उससे मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं आता, हमको यही आता है, हम ये करेंगे स्क्वायर एंड ऐड। इस पार्टी को स्क्वायर करो पहले तो, यानी अगर मैं इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, तो उसको 1 का स्क्वायर किया, ठीक है, वहाँ कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई, 2 साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू ए स्क्वायर।
2 का स्क्वायर करोगे वहाँ कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई 2 कॉस थीटा कॉस फाई इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। क्या लिखा, स्क्वायर एंड ऐड। अब दोनों को ऐड आ दो, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे, ये प्लस ये 1, ये प्लस ये 1, मेरे को नहीं मालूम ये कहाँ से आया, 2 कॉमन निकला, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। फिर से देख लो, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, किसका फॉर्मूला है यार ये, 2 कॉस ए माइनस बी, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिखाई दिया हाँ कि ना, ठीक है। तो भाई यहाँ से 1 + 2 को वहाँ भेज दिया, तो ये कितना बच गया मेरे पास, कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो 2 वहाँ चला गया, इसका बाजू में जो 2 बचेगा वो नीचे चला जाएगा, 2 ले आ गया, एक आ गया अपने पास, एक अपने पास आ गया, सिंपल, ठीक है। ये तो पहला स्टेप, ये तो होता है पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2 है ना, पहला स्टेप तो ये करना है। सेकंड स्टेप होता है इनको आपस में डिवाइड करने का, ठीक है, डिवाइड करना होता है, इर्रिस्पेक्टिव के तुमसे क्या पूछा है, तुमको डिवाइड करना होता है। ऐसा सवाल देखा, डिवाइड कर दो, चुपचाप डिवाइड कर दो। कितना है ये, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई ए बाई बी, ठीक है ना। आँख के अंदर को दिख रहा है, फॉर्मूला लगाना है, s + s 2sc 2 साइन थीटा प्लस 5/2 कॉस, यहाँ पे कितना आएगा, कुछ मिला क्या, कुछ कटा गया, पहले तो ये देखो, इनके बाजे बच गए, इनके तो बाजे बच गए। 2 से 2 टाटा बाय बाय, साइन अपॉन कॉस 10 थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू ए बाई बी। ये पूछा है क्या, ये रहा, ये एक और आ गया। लो, तुम स्टेप फॉलो करते जाओ, अपने आप चीज़ें आती जाएगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे और भी कुछ पूछा होता, मान लो कि क्वेश्चन में ये नहीं होता, फिर भी तुमको ये स्टेप फॉलो करना है। क्यों सर, अभी तो पूछा ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाकी 2 में काम आएगा, है। हाँ, क्योंकि अब यही रिजल्ट से हम बाकी के दोनों लोगों को भी साबित करेंगे, इन्हीं रिजल्ट से बाकी के 2 लोगों को भी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। अब बस वो सोचना है कैसे, चलो ये तो हो गया, सेकंड वाला हो गया ना। अब तीसरे वाले के लिए फाइट मारते हैं। मुझे क्या मालूम है भाई, मुझे तो एक सिंपल सी चीज़ मालूम है, क्या मालूम है कि भाई मैंने कहीं पे ये फॉर्मूला पढ़ा है, थीटा तो क्या लो, है ना। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि tan² a इक्वल टू 1 - cos 2a अपॉन 1 + cos 2a। भाई हाँ कि ना, पढ़ रखा है, हाँ सर बिल्कुल पढ़ रखा है। अब देख, तुमको यहाँ पे क्या चाहिए भाई, तुमको चाहिए थीटा माइनस 5/2। सर अगर मैं इस ए को मान लूँ कि वो है थीटा माइनस 5/2, तो यहाँ पे तो उसका डबल हो रहा है। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली हो रहा है। तो अगर मैं ए की जगह पे थीटा माइनस 5/2 रखता हूँ, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये इंटू 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, 1 - cos थीटा माइनस 5, नीचे बचेगा 1 + cos थीटा। हाँ कि ना, है ना। अब देख, इसका वैल्यू पड़ा है, हो रहा, इसका वैल्यू पड़ा है, यहाँ पे रख, आंसर आ जाएगा। सिंपल, गति सिंपल,
सुपर सिंपल, बात समझ में आई? ठीक है, चौथा चौथा है ना। अब देखो, इसको डिराइव करने के लिए इसका इस्तेमाल ले लिया, यानी इसको डिराइव करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखा है भाई, तुम्हें क्या मालूम है? सर मेरे को एक चीज़ मालूम है। क्या? कि सर साइन 2a का फॉर्मूला याद है? हाँ सर, tan के टर्म्स में 2tan a अपॉन प्लस tan स्क्वायर। सिंपल है सर, सिंपल है, वेरी सिंपल। मैंने कहा भाई तू इसको क्या लेना चाहता है? मैं कहा भाई इस पूरे को क्या लेना चाहता है, ट्वाइस a को क्या लेना चाहते हो तुम? मैं तो कहता हूँ कि सर साइन के बदले में क्या ये है ना, ये मान लो, इसको मान लो θ+φ, यानी इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, साइन θ+φ। अरे यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे उसका हाफ है, यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे उसका हाफ है। अगर यहाँ पे θ+5 है, θ+φ है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका हाफ होगा। गति सिंपल, θ+φ/2 दिख रहा है क्या? है ना, डिवाइड में है ना, इसको डिवाइड में यहाँ लिख रहा हूँ, θ+φ/2। देखो वैल्यू पड़ा है, इसका भी आ गया आंसर। समझ में आया क्या तुमको? सवाल समझ में आया भाई? हाँ कि ना? भाई इतना बता दो, इतनी मेहरबानी कर दो, सवाल समझ में आया क्या? जो लिखा वो किया वो समझ में आया क्या? यही स्टेप फॉलो करने हैं बस, इसके बाद जो पूछा निकलता जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई कोई बचा नहीं सकता तुम लोग को, नो बडी। छाप लो, छाप लो। चलो, ये अच्छा सवाल था। फॉर्मूले की नॉलेज चेक हो जाती है कि फॉर्मूले याद है कि नहीं है। ठीक, सवाल सवाल ऐसे सवालों पे तुम्हारी एकदम पैनी नज़र होनी चाहिए, नज़रें बहुत खतरनाक, मतलब बहुत ही भीषण खतरनाक होनी चाहिए, ठीक है ना? सॉल्व करो, सॉल्व करो। क्या हुआ?
कुछ नज़र आया क्या? तुम्हें कुछ नज़र आया क्या? इस क्वेश्चन में कुछ नज़र आया क्या? चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बहुत बार बताया है, कभी भी अगर एंगल वेंगल वाले सवाल दियो सबसे पहले सर्च करो क्या सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कुछ बन रहा है क्या? क्या सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कुछ बन रहा है क्या? ध्यान से देखो ना, कुछ बन रहा है क्या? मैंने कहा यार ऑफ कोर्स बन रहा है। ये जो पहला और जो आखिरी है, ये जो पहला और ये आखिरी है, अरे बीच वाले भी बन रहे हैं। ये कौन है? ये सप्लीमेंट्री है। और सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पे एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया। ये सप्लीमेंट्री है। अच्छा सप्लीमेंट्री, ओके। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या? ये 7π/8 जो है, मैं बाजू में लिख देता हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगा। 7π/8 इसको लिखा जा सकता है 8π - π/8। 8 को अलग अलग करोगे पाई माइनस π/8, बाजू में साइन है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। इसका मतलब इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है साइन π/8। साइन π/8 यानी इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है साइन की पावर 4 π/8। इसको भी तो चेंज कर सकते हैं फिर। इसको क्या लिखोगे? आई बात समझ में, है ना? तो दोनों लोग ट्वाइस ट्वाइस है तो ट्वाइस कर दिया। सर ऐसा आ गया साइन की पावर 4। अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कि एक बार कॉम्प्लीमेंट्री सर्च हो गया, अब एक बार सप्लीमेंट्री सर्च हो गया, अब कॉम्प्लीमेंट्री सर्च कर। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है भैया, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ओहो हो कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं कहा हाँ। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है सर? मैंने कहा देख, अगर 3π/8 है, ये अगर 3π/8 है, इसको अगर ढंग से देखेगा तो किसको ऐसा लिख सकते हैं? 8 को अलग अलग किया, आएगा π/2 माइनस π/8। यानी इसको अगर चेंज करेंगे यानी आएगा साइन π/2 माइनस थीटा। साइन π/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, पता होना चाहिए यार। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 साइन की पावर 4 π/8 और यहाँ पे आएगा कॉस π/8। इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ? पहले तो इतना बताओ, इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ? हाँ, इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ? है ना? चलो इतना क्लियर है। गुड। अब इसको देखा, अरे इसका क्या करें अब जो एकदम भीषण गरीब आदमी होंगे ना, वो बोलेंगे अरे सर थोड़ी देर पहले तो π/8 का वैल्यू सीखा है, साइन π/8 और कॉस π/8 का वैल्यू चिपका देते हैं। मैंने कहा अगर तुम ये करने वाले हो तो भाई ये नहीं करना। हाँ, इसके बाद में फॉर्मूला याद आना चाहिए, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के शुरुआत में आइडेंटिटी लिखवाई थी स्टार्टिंग के चैप्टर में कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। याद नहीं है तो मैं नहीं जानता। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अरे 2 गोल्डन फॉर्मूले करवाए थे, याद है ना? बस वो लगाना। छू साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 1 - 2 ठीक है, दिखाई दिया? साइन स्क्वायर आएगा ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ना ना कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं कहा वेरी गुड। अब क्या करना है सर? अब क्या करना है? अब तो ये मिटेगा पहले तो। मैं कहा देख, अब तो यूँ करना है कि जब भी साइन और कॉस साथ में दिखाई देना, जब भी साइन और कॉस कभी ऐसा दिख जाए, साइन थीटा कॉस थीटा साथ में दिख जाए, तो भाई साहब मेरा मन करता है कि एक 2 सप्लाई करके खींच लो, क्योंकि ऊपर अब क्या बन जाएगा? ऊपर अब बन जाएगा साइन 2 थीटा और नीचे रहेगा 2। बात मानते हो ना? यहाँ पे साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर और ये साइन और कॉस, साइन और कॉस दोनों एक साथ है, तो मेरा तो मन करेगा 2 देने का, तो मैं देने की कोशिश करता हूँ। चलो आओ देते हैं इसको। 2 1 माइनस, उस 2 को तो पढ़े रहने दिया।
साइन पाई बाई 8, स्क्वायर को बाहर ले लिया, जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्क्वायर बाहर ले लिया। अब 2 लिया और 2 दिया, 1 माइनस 2, ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो साइन ट्वाइस ऑफ पाई बाई 8। ये बात समझ में आनी चाहिए, साइन ट्वाइस ऑफ पाई बाई 8, ये समझ में आना चाहिए। 2 1 माइनस 2, ये 2 से 8 बचेगा 4, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2 होल डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। दिख गया, एकदम सिंपल। सॉल्व करोगे 2 2 2 2 2 2 3/2 आंसर। ये आंसर है भाई तुम्हारा, ये आंसर है भाई तुम्हारा, देख लो मैच कर रहा है ना, हाँ ये आंसर है तुम्हारा। यानी भाई साहब जब भी साइन कॉस साइन इसे साइन में एंगल नाचते हुए आए ना, तो चेक कर लो कहीं सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का फंडा तो नहीं लग रहा है ना, है ना। आईआईटी में 2 बार ऐसे सवाल आ चुके हैं, 2 बार। चलो अब एक सवाल आपके लिए, एक तो बनता ही है, ये छाप लिया क्या, पहले बताओ ये छाप लिया क्या, पहले तो बताओ ये छाप लिया क्या। इसके बाद बस अभी खत्म होने वाला है ना अपना ये सेशन, फिलहाल खत्म होने वाला है। इसका आंसर तुम निकाल के दिखाओ। इसका आंसर तुम निकाल के दिखाओ, बहुत ही, और वापस वही चीज़ है सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। निकाल के दिखाओ। इसमें देखो पावर 6 है तो वो वाला लगेगा, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 वाला फॉर्मूला लगेगा। वन बाई टू आंसर ध्यान नहीं है मेरे को तो बस तरीका पता है, ठीक है। चलो तरीका मैं कर देता हूँ, आंसर तुम अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से निकालते रहना। सेम डिट्टो वही सवाल है, तो भाई अब स्टेप गपचाने का तो अपना धर्म बनता ही है क्योंकि मैं मास्टर हूँ। 2 क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस की पावर 6 पाई बाई 8 प्लस कॉस की पावर 6 3 पाई बाई 8। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री है, ठीक है।
इसके बाद फिर अब ये कॉम्प्लीमेंट्री आ गए, तो किसी भी एक आइटम को चेंज कर लो साइन में, ये साइन में चेंज हो जाएगा क्योंकि बुड़बाक। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लेना, कितना आएगा इसके बाद फॉर्मूला 1 - 3 sin स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, इसके बाद जो भी आंसर है तुम्हारा वो तुम्हारा बणसी आंसर, टड़ा, सिंपल है ना, एज सिंपल एज दैट है ना, आंसर निकालते रहना इसके बाद। चलो तो बेटा आई होप कि तुमको सेशन आज का समझ में आया होगा, है ना। जितने तौर तरीके मैंने तुम लोग को बोले वो दिमाग में रखना, क्योंकि वैसे तौर तरीके अगले साल लिटरली बहुत काम आते हैं, है ना। मैं इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कम चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ ये आगे काम आएगी, यहाँ पे काम आएगी, अपन इस हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि तुमको उनकी इम्पोर्टेंस याद रहे। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, है ना। टिल देन खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद। चलो टाटा।